हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चेक इंडिया पे एज अ Q&A एक्सपर्ट बनकर अर्निंग करना चाहते हैं और आप भी चेक के जो लेंदी एप्लीकेशन प्रोसेस है उससे परेशान हैं, तो मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि चेक में जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वह बहुत ही लेंदी है और पूरा मतलब प्रोसेस करने में आपको लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे। उसके लिए आपको तो पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना पड़ता है, फिर से गाइडलाइन टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद जब आपको ऑन बोर्ड करेंगे तो लगभग 3 से 4 महीने का प्रोसेस लेते हैं। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो मैं इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और ये बहुत ही फास्ट है और सेम मतलब आप चेक के लिए ही काम करेंगे। यहाँ पे भी आपको जैसा मतलब चेक पे क्वेश्चन मिलता है वैसा ही सेम आपको, क्योंकि ये सेम प्लेटफॉर्म है। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो यह है एक लर्निंग मेट जो एक ऐसी कंपनी है जो वेंडर्स की तरह एक्ट करती है। मतलब सिंपल सा समझे कि चेक क्या है, इसका क्लाइंट है, ठीक है। तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसको ये लर्निंग मेट को कंप्लीट करके देना है और उसके लिए वो किसी को भी हायर करे, फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली आप काम करेंगे किसके लिए? लर्निंग मेट के लिए करेंगे। और लेकिन आप काम किस पे करेंगे? वो चेक इंडिया पे करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आपको बस इसका जो प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है और फिर यहाँ से सिंपल सा अर्निंग स्टार्ट करना है, वो आपको बताएंगे। और इसका एडवांटेज क्या होगा, मतलब आप सिंपल सा समझे तो इसका बहुत एडवांटेज है एज कम्पेयर टू चेक। क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है, यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको 1 सप्ताह में ऑन बोर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो पे आउट है ना, वो स्लाइटली चेक से थोड़ा ज़्यादा है और इसमें आपको कोई सब्जेक्ट टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, 2-3 जो सिंपल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए और आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपको लॉगिन आईडी मतलब ये सब मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ जो आप ना चेक पे अगर सब्जेक्ट खोजते हैं अपने चॉइस का, तो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन अभी आप यहाँ से अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ मतलब मिल रहा है। बस इसके लिए एक गूगल फॉर्म है जो उन्होंने मतलब लर्निंग जो मेट है वहाँ के जो स्ट्राइप फ्रीलांसिंग मतलब जो एक्सपर्ट ये काम कर रहे हैं, उन्होंने गूगल फॉर्म शेयर किया है, जिसके द्वारा आप लोग वो गूगल फॉर्म भर के आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और इस गूगल फॉर्म का जो लिंक, जो फॉर्म होगा, लिंक होगा ना, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोग अगर यह गूगल फॉर्म भरना है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको मतलब चेक पे काम करना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सिंपल सा है कि आप गूगल फॉर्म भरिए और प्रोसेस मतलब 6 से 7 दिन में स्टार्ट कर दीजिए अर्निंग करना। बस इसका एक थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है कि चेक जो पेमेंट करेगी ना, उसके बाद ही आपको यहाँ पेमेंट मिलेगा। लगभग उससे थोड़ा तो डिले होगा, क्योंकि एक्चुअली चेक पहले पेमेंट जैसे हम लोग को नॉर्मल होता है ना, उनके अकाउंट में 15 तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चेक पहले आपका जो पैसा, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप तो लर्निंग मेट के लिए काम कीजिएगा। तो चेक पहले आप पैसा उनके पास भेजेगा, फिर वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो थोड़ा मतलब डिले हो सकता है पैसा आने में अकाउंट में, और कोई बात नहीं है। बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है। मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ और ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बस अभी न्यू है, शायद इसी मंथ इन्होंने मतलब जो भी है इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी इस प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कीजिए और सिंपल सा स्टार्ट कीजिए अर्निंग करना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से प्रोसेस और स्टेप करने होंगे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको यह गूगल फॉर्म भरना होगा।
इस गूगल फॉर्म में जो भी आपको डिटेल्स मांगेंगे वो करेक्टली फॉर्म भरना, मतलब करेक्ट डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद उन्होंने, जब ये मेरे पास पहला मेल आया था तो मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया था, तो उन्होंने फिर से दूसरा मेल किया, और इस मेल में भी उन्होंने जस्ट सिंपल सा जो इनरोलमेंट फॉर्म है जो मैंने आपको अभी दिखाया वो उन्होंने भेजा था। उसके बाद इसमें उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स बताया था, और कुछ सब्जेक्ट का लिस्ट बताया था कि उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है और उसका कितना वो पैसा देंगे एक क्वेश्चन का सॉल्व करने पर। इसमें अटैचमेंट भेजे थे लर्निंग मेट वाले, और बताए थे कि कौन कौन से मतलब डिटेल्स है कंपनी के बारे में, डिटेल्स बताए थे, और मतलब प्राइस क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास अभी जो अवेलेबल सब्जेक्ट है ना वो अभी इतना है, मतलब नॉर्मली सभी सब्जेक्ट इनके पास अभी अवेलेबल है जिसपे आप काम कर सकते हैं, और उनका बेस प्राइस भी दिया हुआ है, मतलब आपको इतना प्राइस मिलेगा एज ए, जो टैक्स कटेगा वो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपका बेस प्राइस ये है। मतलब नॉर्मल से देखा जाए तो चेक्स का जो बेस प्राइस है उससे यहाँ थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ और चेक वाले 97 रुपीज़ पे करते हैं पर क्वेश्चन, और यहाँ उन्होंने 20 रुपया ज़्यादा मतलब 117 रुपीज़ पे कर रहे हैं पर क्वेश्चन का। ये क्या है, तो यहाँ पे 3 पे रेट दिखा रहे हैं। उसका सिंपल सा ये है कि अगर आपका क्वालिटी चेक स्कोर अगर 4 से ज़्यादा रहता है, जो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका अगर अच्छे क्वालिटी वाले आंसर सबमिट करते हैं तो आपका 4 से ज़्यादा ही रहेगा, तो आपको ये पेमेंट मतलब इतना पेमेंट मिलेगा पर क्वेश्चन। अगर आपका क्वालिटी चेक स्कोर 3 से और 4 के बीच रहेगा तो आपको ये मतलब इस तरह का पेमेंट मिलेगा। अगर 3 से कम रहता है तो आपको ये मिलेगा, इसमें भी ज़्यादा डिडक्टेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम किया गया है बेस प्राइस से। और सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल है, तो अकाउंटिंग है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, प्री कैलकुलस, कैलकुलस, अलजेब्रा, प्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अदर मैथ है, फाइनेंस है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, केमिस्ट्री है, एडवांस फिजिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, अर्थ साइंस है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सभी मतलब नॉर्मली देखा जाए तो अधिकांश सब्जेक्ट अवेलेबल ही है। तो आप अगर नॉर्मल डेज में जाइएगा चेक पे अप्लाई करने तो आपको इसमें से बहुत सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसके लिए ना बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ कि आप अप्लाई कीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। और ध्यान रखिए क्वालिटी चेक स्कोर ना नॉर्मली मतलब आपको हमेशा ही 4 से ज़्यादा ही रहेगा अगर आप अच्छे कंटेंट्स मतलब सबमिट करते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ही मतलब 4 से ज़्यादा ही रहा है। इस मंथ का देखें तो 4.95 है, पिछले मंथ का ये है मेल, तो 31 दिसंबर तक का मेरा क्वालिटी चेक स्कोर 4.35 था। तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आपको नॉर्मली बस क्वालिटी पे ध्यान देना है और क्वालिटी चेक स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। तो जब इन्होंने इतना डिटेल्स भेजा तो फिर मैंने अप्लाई किया नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस में उन्होंने मतलब जो भी मतलब जो फॉर्म था मैंने फिलअप किया, तो उसके बाद उन्होंने ये मेल भेजा कि आप नेक्स्ट मतलब प्रोसेस के लिए फिर आपको पास दूसरा मेल आएगा, जिसमें इसमें क्या था कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या थे, तो मेनली डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने बैंक डिटेल्स मांगा था जिस पे आपको पेमेंट करेंगे, एक आईडी प्रूफ चाहे पैन कार्ड जो भी आपको देना है दे सकते हैं, मैंने पैन कार्ड दिया था, और दूसरा मतलब तीसरा आपको देना है कोई भी एक सर्टिफिकेट हायर डिग्री का, मतलब जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिखाना है। आप नॉर्मली 10th पास है तो ऐसे तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, आपका कोई भी हायर मतलब डिग्री का एक मतलब कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास है वो अपलोड कर दीजिए, हायर चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बस 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जस्ट हम लोग का एग्रीमेंट हुआ, जो एग्रीमेंट सभी कंपनी कराती है कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। उन्होंने अगला मतलब
एग्रीमेंट फॉर्म भेजा और मैंने साइन करके भेज दिया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने मतलब नेक्स्ट स्टेप था क्या कि मतलब सभी प्रोसेस हो गए थे, बस मुझे गाइडलाइन टेस्ट क्लियर करना था। आपको बता दें कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है, मतलब बहुत ही सब्जेक्ट टेस्ट, बहुत सब्जेक्ट का हर्डल होता है पार करना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट देना ही नहीं है, यहाँ जस्ट गाइडलाइन टेस्ट देना है। जो गाइडलाइन टेस्ट आपको ऑलरेडी मैं आंसर सब मतलब मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, तो इसका मतलब आप लोग चाहेंगे तो मैं आंसर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ईजी रहते हैं। मतलब सिंपल चेक का ही गाइडलाइन टेस्ट का मतलब इन्होंने फॉर्म भरा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली चेक पे काम करना है, तो सभी गाइडलाइन सुन के फॉलो करना है। तो आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि गाइडलाइन टेस्ट में जो स्कोर होगा ना, वो आपको 100% अचीव करना है। मतलब आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको जो फॉर्म मिलेगा गाइडलाइन टेस्ट का, उसमें आप 5 बार अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, जैसे उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो इसमें मैंने जो भी था एक अटेम्प्ट मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि उसके बाद आपको दिखाने लगेगा कि आप वहाँ पे ऑप्शन आता है कि चेक योर स्कोर। तो आप जैसे स्कोर चेक करेंगे आपको बताएगा कि कितना परसेंट है। अगर 100% हुआ तो सबमिट कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है, उन्होंने मतलब नेक्स्ट स्टेप में मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा, और मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। और यहाँ पे मतलब लॉगिन आईडी जो भी पासवर्ड होगा वो उनका होगा, आपका नहीं होगा। आपकी ईमेल आईडी आपके कुछ भी नहीं होंगे, सब उनका होगा, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। तो सब उनका ही रहेगा, बस काम आप उनके लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हाँ, लर्निंग मेट एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी आपको पता होना चाहिए, और बहुत पुरानी कंपनी है, फ्रॉड कंपनी नहीं है। मतलब ये प्रोजेक्ट किसी का प्रोजेक्ट लेती है और उस पर काम करती है, मतलब अपने क्लाइंट के लिए वर्क करती हैं। तो आप श्योर रहें कि फ्रॉड कंपनी नहीं है। आप मतलब मन में कोई डाउट नहीं रखिए, ठीक है ना, कि फ्रॉड कंपनी ये है वो है, पैसा नहीं आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म भरिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात कि आपको बता दें कि यहाँ जो क्वेश्चन वॉल्यूम है ना, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको कभी क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होंगे, मैंने देखा। और मतलब जो ग्रुप है उसमें भी लड़के लोग बोल रहे हैं कि उनका मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब चेक पे जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है ना, वो आप कुछ क्वेश्चन के बाद आपके पास क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप मतलब स्किप करते जाइए, ख़त्म ही नहीं होंगे। बस यहाँ ध्यान देना है कि इनके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको 2-3 सॉल्यूशन पर डे करना है, लेकिन मैंने अभी तक जब से अकाउंट बनाया अभी तक तो मैंने एक भी सॉल्यूशन नहीं किया है, मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। ऑलरेडी मेरे पास 2-3 अकाउंट चेक किए हैं, तो मैं ऑलरेडी उन पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक लॉगिन ही नहीं किया। इस पे लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जिन्युइन है कैसे। तो इसमें बस इसकी परसेंट और ये सब पर ध्यान दीजिएगा और आगे का प्रोसेस। तो मैंने उनको मेल किया था कि मेरे कुछ दोस्त है जो और काम करना चाहते हैं, तो उनका रिप्लाई ये था। मैंने उनको मेल किया था कि हेलो मैम, some of my friends who working as a freelancer on other platforms wants to work on your project. Please let me know how they can contact you regarding this job opportunity as a freelancer. तो उनका रिप्लाई था कि थैंक यू फॉर योर email. Please ask them to fill out this form and we will take it from there. Please ask them to share their information properly so we can complete the process without any delay. तो उन्होंने मेल का रिप्लाई दिया था और बताया था कि आप अपने फ्रेंड के संग जो गूगल फॉर्म है वो शेयर कर दीजिए, और वो लोग को बोलिए जो भी फॉर्म है उसको सही से फिलअप करें, जिससे आगे का प्रोसेस हो सके। तो बस आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और जिन्युइन है। आप इस पे अप्लाई कीजिए। मैं गूगल फॉर्म अपने व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा। बस आप लोग मेरे लिंक में या मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ से अप्लाई कीजिए और आगे का प्रोसेस। उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे मेरे से जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आपको बस बताना चाहता हूँ कि वो जिन्युइन है, और मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ।
जो उनका था। तो ये उनका आईडी था, देख सकते हैं कि strip.com है। चेक आपका जो नॉर्मल होता है वो नहीं होता है, इनका अपना है, क्योंकि ये अपना लिए मतलब उनका प्रोजेक्ट है और वो अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके डिटेल से तो वो लोग नहीं चलेंगे, तो सब कुछ उनका है। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड और लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं कि उनका साइट खुल गया है। और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी करना है स्टार्ट सॉल्विंग, और आप मतलब स्टार्ट सॉल्विंग पे जैसे ही क्लिक करें आपके सामने क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जस्ट फॉलो करना है और 7 दिन में आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट आगे का मतलब अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।